दिल्ली के 30 नगर निगम स्कूलों पर ताला लगने वाला है। स्कूल में छात्रों की संख्या लगातार कम होने के चलते नगर निगम ने यह फैसला लिया है, लेकिन नगर निगम के इस फैसले को लेकर दिल्ली बीजेपी ने विरोध जताया है। दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 30 स्कूल को बंद करने का फैसला दिल्ली की नगर निगम ने लिया, जिसके पीछे की वजह इन स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार कम होना है। स्कूल बिल्डिंग्स का पुराना होने और बिल्डिंग में कमरों की उपलब्धता कम होना बताया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम के इस फैसले को लेकर दिल्ली बीजेपी इकाई दिल्ली की नगर निगम और मेयर शैली ओबरॉय पर हमलावर है। 30 एमसीडी स्कूलों को बंद करने के इस फैसले पर अपना विरोध जता रहे हैं। दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने कहा कि निगम के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से निगम का शिक्षा का जो लेवल है दिन पर दिन गिर रहा है। निगम के अंदर बच्चों की बहुत ही संख्या कम है। केजरीवाल सरकार ने ना कोई नई भर्ती की और न ही कॉन्ट्रैक्ट के टीचरों को पक्का किया। आपके वादे यहाँ पर भी खोखले और झूठे निकले। निगम के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हमने देखा है कि निगम का शिक्षा का जो लेवल है दिन पर दिन गिर रहा है। निगम के अंदर बच्चों की बहुत ही कमी हो रही है और पेरेंट्स बच्चों को निगम के स्कूलों में निकालना शुरू कर दिया। और अब हमने देखा है कि निगम में लगभग 30 स्कूल बंद करने पड़े। निगम के 30 स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज किया गया, क्योंकि निगम के अंदर लगभग 4000 टीचर्स की कमी है। केजरीवाल सरकार ने ना कोई नई भर्ती की, ना ही कॉन्ट्रैक्ट के टीचरों को पक्का किया। आपने कहा था कि जब हम आएंगे हम कॉन्ट्रैक्ट के सभी लोगों को पक्का करेंगे। आपके वादे यहाँ पर भी खोखले और झूठे निकले। दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम को लगभग 15,000 करोड़ रुपया देना है। हमें पता चला है कि ये बंद स्कूलों को बिल्डरों को हाथ में बेचने जा रही है। हम इस चीज का दिल्ली सरकार का और निगम का हम विरोध करेंगे और स्कूल की कोई बिल्डिंग को भी हम बिल्डरों के हाथ नहीं बिकने देंगे। और महापौर महोदय से हम अपील करते हैं कि आप दिल्ली सरकार से 15,000 करोड़ जो हमने ड्यू बनता है निगम का, वो लेके आइए और दिल्ली की प्रॉपर्टी को, निगम की प्रॉपर्टी को बिल्डरों से बचाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आने वाले सदन के अंदर हम आपका विरोध करेंगे। दिल्ली नगर निगम के इस फैसले के बाद दिल्ली बीजेपी इसका कड़ा विरोध जता रही है। दिल्ली बीजेपी के मीडिया हेड प्रवीण शंकर कपूर ने इस फैसले को जन विरोधी करार दिया। कहा कि 9 अगस्त को जिस दिन शिक्षा क्रांति पर बहुत कुछ कहा जा रहा है, ऐसे दिन 30 एमसीडी स्कूलों के बंद होने की खबर दिल्ली वासियों, विशेषकर गरीब वर्ग के लोगों के लिए एक झटका है। दरअसल 9 अगस्त यानी कि जिस दिन यह फैसला आया, उस दिन दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी एक स्कूल के समारोह में अपने भाषण के दौरान दिल्ली में शिक्षा क्रांति की बात कर रही थी और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के जेल से जमानत मिलने पर भावुक भी हो गई थी। इसी को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है और कहा कि स्कूल का विलय करके 30 स्कूलों को बंद करना स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि एमसीडी स्कूलों में छात्रों का नामांकन तेजी से घट रहा है। दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता राजा इकबाल ने भी इस फैसले पर विरोध जताते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तब से निगम में शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिर गया और कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हम नगर निगम के स्कूलों को बिल्डरों के हाथों बिकने नहीं देंगे और इसका विरोध किया जाएगा। अब देखना ये रहेगा कि नगर निगम के इस फैसले से क्या वाकई में दिल्ली की जनता प्रभावित होती है, जैसा बीजेपी दावा कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो क्या नगर निगम अपने इस फैसले में कोई और बदलाव कर सकता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। विशाल सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली।